अस्सलामुअलैकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। आज 4 से ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट 4 थे बेटा वो हमारे पास इक्वेशंस थी, और जो नेक्स्ट हमारे पास 4 है वो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रेलिवेंट पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है। लास्ट टाइम इक्वेशन थी, अब क्या हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आर इनइक्वालिटीज़ दैट इन्वॉल्व अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद एन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बार, दे आर जनरली ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी तो लेस देन आ जाएगा डी से, डी कोई कुछ भी एलिमेंट कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। ग्रेटर देन डी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू डी आ सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ सकता है, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास जहाँ पे सिंपल ये इनइक्वालिटीज़ नज़र आ जाए और एब्सोल्यूट नज़र आ जाए तो बेटा वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी। एग्जांपल नंबर 6 है बेटा, वो करते हैं। कहते हैं सोल्व करें x² - 6x - 4 का एब्सोल्यूट लेस देन है 3 से, ठीक है। अब ये लेस देन 3 है ना, अब ये हमारे पास क्या पीछे क्या लगाते थे, अब हम इक्वेशन खोल देते +-3 लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास +-3 ही आएगा। तो एक 3 जो माइनस वाला 3 है वो पहले लगा देंगे और बाद वाला 3 लगा देंगे, ठीक है। मतलब लगाएंगे -3 लेस देन, यहाँ पे लेस देन का सिंबल है तो लेस देन का ही लगाना है, x² - 6x - 4, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर आ जाएगा, ये दो इक्वेशंस यहाँ से बनाएं, दो इनइक्वालिटीज़, एक ये वाली बन जाएगी इसके साथ और एक हमारे पास +3 के साथ। तो ये हमारे पास बन गया -3 लेस देन x² - 6x - 4, एक ये और एक इसको 3 के साथ बना दें, x² - 6x - 4 लेस देन 3। तो बेटा ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ बन गई है, ठीक है। सोल्व हमने वैसे ही करना जैसे इक्वेशंस को सोल्व करते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा, तो बेटा ये +3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास उधर जाके क्या होना था, माइनस है +3 और यहाँ पे क्या आ जाना था 0, ठीक है। तो ये देखिए लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास साइड चेंज करवा दें, मतलब एक ही चीज़ x² की तरफ ही हमारे पास दो इसके मुंह खुल रहे थे ना, तो ये हमारे पास लेस ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x² - 6x - 4 और +3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये सॉरी इनइक्वालिटी बन गई है। दूसरी भी बना ले, ये 3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 - 3 लेस देन 0, -4 - 3 हमारे पास -7 आ जाएगा। एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को 1 बाय 1 सोल्व कर ले। पहले वो सोल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लेते हैं, जो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन इक्वल होता है ना, वो हमारे पास इक्वालिटी में चेंज हो जाता है, हम उसको फिर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वालिटी में ले ले, वही सोल्व x² - 6x - 1 = 0। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, ए यहाँ पे बेटा हमारे पास 1 है, बी यहाँ पे -6 है और सी हमारे पास -1 है। फॉर्मूला आपको आता होगा, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये मेंशन करें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगा दें, -(-6), ये सारा वैल्यू लगाएं, 6 × 6 = 36, 4 × 1 = 4 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 40 आ गया, 40 का अंदर रूट ले लें, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वरना आपको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2/10 आ जाएगा, 2/10 आ गया। ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 3/10/2 रह जाएगा। ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास 3 ± √10 आ गया, ठीक है। एक दफ़ा प्लस के साथ अलग कर लें और माइनस के साथ अलग कर लें, ठीक है। तो हमारे पास 3 - √10 क्या बनता है, 3 - √10, तो बेटा ये हमारे पास बनता है -0.1622। तो ये देखें 16 लिख लिया, इसी तरह प्लस के साथ करेंगे तो ये 6.16 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया x की वैल्यू। अब इसका ना इंटरवल जो लिखना है ना, वो हम लोगों ने सोल्यूशन सेट लिखना है, वो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, कहते हैं हैंस क्रिटिकल वैल्यूज़ डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 3 रीजन। अब ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं ना, ये एक नंबर लाइन को 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर रही है। वो कैसे, एक तो हमारे पास ये आपको पता है ना, यहाँ से आपको सिंपल सी बना के दिखाती हूँ पहले। ये हमारे पास -∞ है और ये हमारे पास इन्फिनिटी है। तो ये पॉइंट हमें क्या आया है, -0.16। फर्ज कर लें हमारे पास कहीं यहाँ कहीं -0.16 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट क्या आया, 6.16। अगली वैल्यू हमारे पास आ रही है 6.16। तो देखिए नंबर लाइन खुद ब खुद 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक हमारे पास पोर्शन है 6.16 से लेकर इन्फिनिटी तक,
अगला है हमारे पास -0.16 से 6.16 तक, ठीक है। अगला है हमारे पास -इन्फिनिटी से लेके -0.16, मतलब फर्स्ट ये आ गया, मतलब नंबरिंग जैसे मर्जी कर ले, 1 2 और ये 3, 3 पोर्शंस आ गए हैं हमारे पास। तो यही इन्होंने ये बनाए हुए हैं बेटा, ठीक है। इतना गहराई में बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ये हमारे पास है, यहाँ पे -इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ कहीं हमारे पास 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या -1 है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे -1.16 को इस तरफ ले जाएँ। ये वाला पोर्शन हमारे पास -0.16 है, ये वाला हमारे पास सेंटर आ रहा है इन दोनों का, और ये वाला हमारे पास ग्रेटर दैन 6.16 है, ठीक है। अब हमने देखना है किसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है और किसके लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे इक्वालिटी भी नहीं लेंगे इक्वेशन की, अब हम लोगों ने ग्रेटर दैन वाला यही वाली इक्वालिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखें। अब यहाँ पे देखें, ये वाली देख लें, आसान है, 0.16 है ना, 0.16 से इस तरफ जाना है हम लोगों ने, तो कौन सी वैल्यू आएगी, -1 -2 -3, तो यहाँ से एक हम लोग पिक कर रहे हैं -1, ठीक है। तो ये देखें -1 यहाँ पे रखें, -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 आ जाएगा, 6 + 1 7, 7 में से 1 माइनस करें तो +6 आ जाएगा। तो 6 हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से, तो ये बात ठीक है, मतलब इस पोर्शन के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया है, ट्रू आ गया है, ठीक है। इस पोर्शन के लिए आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। दूसरे के लिए देखिए, अब x को 0 पुट करें, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इससे ऑनवर्ड हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, यहाँ कहीं 0 आएगा, फिर 0.16 आता है ना माइनस का, तो हमारे पास 0 ले लें। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन छोटी वैल्यू ले लें, आसान करना सोल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो x = 0 को चेक करें, तो ये -1 ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, तो -1 तो ग्रेटर दैन 0 नहीं होता, तो ये गलत होगी, हमारे पास फॉल्स होगी स्टेटमेंट। तो यहाँ इस पोर्शन के लिए हमारे पास ये आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। अगला 6.16 है, इससे नेक्स्ट नंबर 7 8 9 10 कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हमने छोटे वाले रखना है तो 7 रख लें। 7 को रख के सोल्व करें तो 6 ग्रेटर दैन 0 आ गया, तो ये भी ट्रू, इसके लिए भी ट्रू और इसके लिए भी ट्रू आ गया। अब हमने इसका इंटरवल लिखना है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये कैसे लिखेंगे, अब ये देखें, यहीं से मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। इसके लिए इंटरवल के लिए ये ट्रू है, अच्छा ये लेस देन है, जब लेस देन आ जाएगा तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट तो आएगी नहीं ना, ठीक है। हमने हमारे पास राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, ये आती कब है, जब लेस देन इक्वल टू आता है, जब स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ से लेके मतलब -इन्फिनिटी से लेके कोमा -0.16 तक ये ट्रू है, ठीक है। ये ऐसे कर लें इसको। अब ये वाला पोर्शन हम लोगों ने निकाल दिया इसको, ठीक है, इसका यूनियन लिख लें, ये नहीं आएगा अंदर, ठीक है। फिर आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.16 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये देखें, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो -इन्फिनिटी आ गया, ये -0.16 था क्या, -3 माइनस अंदर रूट 10, तो ये लिख लें, और ये 6.16 की जगह 3 + अंदर रूट 10 लिख लें इन्फिनिटी तक, तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। ये भी एक आया, अभी दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने सोल्व करनी है, x² - 6x - 7 लेस देन 0, सेम इन्हीं लाइन्स पे बेटा सोल्व कर लें। इसका तो पेयर बन गया हमारे पास, तो पेयर बना ले, 7 1 * 7 और 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो -6 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लिया, अंदर x + 1 रह गया, अंदर में से -7 कॉमन ले लें तो x + 1 रह जाएगा, तो x + 1 x - 7 आ गया। यहाँ से x + 1 को 0 के इक्वल रखें और x - 7 को = 0 रखें, तो x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से हमें 7 मिल गई। तो अगेन इसके भी हमारे पास 3 पोर्शन बन जाएंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये -इन्फिनिटी है, ठीक है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है, ये -1 कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। आपको पता है ना, यहाँ पे 0 होता है तो इसकी तरफ -1 होता है, यहाँ कहीं हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये देखिए 3 पोर्शन है, पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा 7 से लेके इन्फिनिटी तक। चेक कर लें इसे, -1 से आगे क्या आता है, -2, तो बेटा -2 रखें इस इक्वेशन के अंदर, लेस देन 0 के साथ रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 लेस देन 0 आ गया, तो ये फॉल्स है, इसके लिए ये क्या है, फॉल्स है, पहली कंडीशन के लिए फॉल। इसके लिए -1 से 7 इन्होंने 0 रख लेते हैं, 0 रखें तो -7 लेस देन 0 है, तो ये सही बात है, -7 छोटा होता है हमारे पास, तो ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 से ऑनवर्ड हमारे पास 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, उन्होंने 10 रखा हुआ है, आप 8 भी रख लें, कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 रखा है, तो 33 लेस देन 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या गलत बात है, 33 भरा होता है, तो इसके लिए ये भी बाहर पोर्शन निकल गया, ये भी निकल गया, तो रह क्या गया, ये वाला -7 से लेके -1 से लेके 7 तक इंक्लूड है, बाकी ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब दोनों सोल्यूशन सेट को हम लोगों ने क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा हैंस द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज़, एक का हमारे पास ये आया
ठीक है, और दूसरे का इंटरसेक्शन आ रहा है -1.7 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखें यहाँ से माइनस इन्फिनिटी है और ये 3 पॉइंट, इनका दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं ना वो लिखनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ से इन्होंने लिखा है -1 से लेके 7 तक, तो यहाँ से -1 मतलब -1 से ऑनवर्ड वैल्यू नहीं गई है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस हमें इसकी सबसे छोटी वैल्यू -1 मिली है हमें, तो माइनस इन्फिनिटी कटिंग हो जाएगा इंटरसेक्शन में अंदर, यहाँ कहीं हमारे पास कहीं -1 भी तो आएगा ना, तो इंटरसेक्शन में -1 से शुरू होके तो हमारे पास फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। फिर उसका यूनियन ले लेंगे 3 + √10 और आखिरी लफ्ज़ ले लेंगे 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास -1 इंक्लूड हो गया और यहाँ पे 7, बाकी सारा निकल गया। तो ये हमारे पास इस तरह के आगे लिखे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का हमारे पास ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसके 4 क्वेश्चन है, इन्हीं लाइन्स पे करते जाएंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x² - 4 < 5, ठीक है। अब ये लेस देन आपको पता है प्लस माइनस आता है 5 के साथ, ठीक है। -5 इधर लिखना है, -5 < x² - 4 < 5 आ जाएगा। तो दो इनइक्वालिटीज़ बन जाएगी, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये पॉजिटिव 5 के साथ। तो ये इसको सोल्व कर लें पहले, -5 < x² - 4, ठीक है। ये -4 है, इधर आके +4 बन जाएगा, -5 और +4 -1 बन जाएगा। तो बेटा जब इसका अंदर रूट हम लोग लेंगे तो ये -1 अंदर रूट -1 आ जाएगा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, रियल वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसे तो इग्नोर कर देना आप, ठीक है। तो x² - 4 < 5 आ जाएगा, ठीक है। -4 है तो जाके +4 हो जाएगा, 5 और 4 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या, x² < 9, तो ये हमारे पास -3 जैसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -3 < x - 3 आ गया। अब इसके भी हमारे पास ये तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है ना, अब इसको हम लोगों ने चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, x हमारे पास -3 से लेके 3 तक, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट में आ जाएगा -3 से लेके 3 तक। अगर आप चेक भी करना चाहें तो ये देखें, ये हमारे पास बेटा ये -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या है, ये -3 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे 3, 3 पोर्शन बन जाएगी, ठीक है। अब जब अल्लाह ने हमें कैलकुलेटर दिया हो ना तो बेटा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस पर रखें, ये इक्वेशन सोल्व करनी है ना हम उसके लिए। तो अब यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -4 चेक कर लेते हैं, इसके लिए ट्रू है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, x का स्क्वायर लिखना है हम लोगों ने, मतलब -4 का सॉरी ब्रैकेट डाल लें, -4 क्योंकि माइनस लिखना है हम लोगों ने, -4 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है, -4 फिर आ जाएगा -4, तो ये क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 < 5, 12 छोटा होता है 5 से, तो गलत बात है ना, तो नहीं होता है, ये तो फॉल्स आ गई ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब -3 से लेके 3 तक 0 आता है, 0 पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हमें पता है वैसे 0 होता है, -4 आ जाएगा, तो क्या आता है -4 < ये 5 है, तो -4 छोटा होता है 5 से, सही बात है, तो -4 छोटा होता है बेचारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रू आ जाएगा ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके लिए 3 से ऑनवर्ड चेक करें, 3 के बाद हमारे पास 4 कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और -4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 < 5 गलत बात है जी, 12 बड़ा होता है 5 से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। तो सिर्फ ट्रू किसके लिए है, -3 से लेकर 3 तक, तो इसका यहीं से लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएं ऊपर, अगेन राउंड ब्रैकेट लगानी है क्योंकि सिर्फ लेस देन है, तो -3 से लेके 3 तक हमारे पास ये क्या है, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 वाला, x² - 6x + 2 < -4 है, ठीक है। एब्सोल्यूट हटाने के लिए क्या करेंगे, -4 इधर भी लिख लें, ठीक है, -4 < x² - 3x + 2 < -4 आ जाएगा, ठीक है। इस साइन को नहीं चेंज करना है, जिस तरफ को इसका मुंह होगा उसी तरफ को आपने लिखना है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। इनको लिखें, इनको सोल्व करें, ये -4 है, उधर जाके +4 बन जाएगा, x² - 3x + 2 +4, 4 और 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, x² - 6x + 6, ये हमारे पास देखें इसका ये सिंगल वाला है ना, ये एक तरफ जो इसकी एक नोक है वो हमारे पास x² की तरफ है, तो ये देखें x² की तरफ ही जा रही है, तो <0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमारे पास है ये 4 है, इधर जाके -4 हो जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा, तो x² - 3x - 2 < 0 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में किया था सेम इन्हें सोल्व कर लें, तो बेटा ये हमारे पास सोल्व ले लें, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास है x² - 6 + -3x + 6 = 0, एक ये इक्वेशन है, और x² - 6x - 2 = 0 एक ये है। तो यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -3 है, c हमारे पास 6 है। फॉर्मूला आपको आता है x² = -3 ± √b² - 4ac /
2a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखें आप फॉर्मूले की जगह a यहाँ माइनस बी आ जाएगा, b की जगह -3 आ गया, b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a, c हमारे पास 6 है, 2 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस हो गया जी। अब 9 - 24 -15 आ जाएगा, अंदर रूट के अंदर -15 आ जाए। तो बेटा ये कम्प्लेक्स वैल्यू देती हैं, हम तो इसे जल्दी से इग्नोर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x² - 3x - 2 = 0। इसको देखते हैं, a = 1, b = -3, c = -2। वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, सोल्व करें, 8 और 9 हमारे पास 17 आ जाएगा, 17/2। तो x = 3 प्लस अंदर रूट 17/2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ठीक है, इनकी वैल्यू लिख लें कैलकुलेटर पे, तो आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ गया हमारे पास। तो बेटा हमारे पास इसको ये अनसाइन दबा देना है, तो 3.56 आ जाएगा, 3.56 आ गया। इसी तरह ये माइनस वाला लिख लें, -0.56 आ जाएगा। तो बेटा इसके हम लोगों ने देखना अब किसके लिए ट्रू है और किसके लिए फॉल्स आ रहा है। तो ये देखें, नंबर लाइन बना लें, तो ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा -0.56 और यहाँ आ जाएगा 3.56। ठीक है, इसके लिए अब चेक करना है, हम लोगों ने ये देखे चेक किया हुआ है, उस इक्वेशन के लिए चेक करना है जिसके लिए हमें दिया था, ये वाली इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास था, ये हमारे पास है ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, इसी के लिए चेक करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी x², सॉरी जो गिवन है ना इक्वेशन वो वाली के लिए, x² ये वाली है, जो x² ये वाली। ठीक है, x² - 3x + 2 > 4, x² - 3x + 2 > 4। ठीक है, तो इसके लिए चेक करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे कहीं आप हमारे पास कहीं ना कहीं -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 के लिए पुट कर लें, तो -1 पुट करें, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये देखें मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्या आ गया, -1 का स्क्वायर -3 × -1, ठीक है, +2, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। 6 आ गया ना, तो ये देखें यहाँ भी तो 6 ही आया इतना सोल्व करके, तो ग्रेटर देन क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगर आप जल्दी से करना चाहो तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके डायरेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें तो सोल्यूशन सेट लिखना है ना इसका, ये इसमें तो हमें सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो हमारे पास 6 > 0 4 आ गया, तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। मतलब इस पोर्शन के लिए हमारे पास आंसर क्या है बेटा, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है -0.56 से लेके 3.56 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने 2 पुट किया है, यहाँ कहीं 2 आ जाएगा, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सबके लिए आंसर ठीक आएगा। तो बेटा 2 पुट कर लें। ठीक है, तो ये 2 पुट करके देखें, आंसर निकाल लें, तो हमारे पास 0 आया था। 0 > 4 है, तो गलत बात है, 0 छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला फॉल्स स्टेटमेंट है। 3.56 है, इस नेक्स्ट एलिमेंट 4 आ रहा था, तो 4 पुट कर लें। ठीक है, तो 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 = 12 +2। ठीक है, सोल्व करें थोड़ा सा, तो 6 > 4 आ गया, तो 6 भरा है 4 से, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। ठीक है, अब ये देखें, इसका यहीं से लिखेंगे आप, अब ये देखें यहीं पे आप ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, अब ये भी लेस देन में था। ठीक है, लेस देन = 2 में नहीं है, तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा, वो उसको इसके ये राउंड ब्रैकेट लगानी है। यहाँ से -∞ लिखें। ठीक है, कहाँ तक ट्रू है, -0.56 के लिए, -0.56। ठीक है, इसके लिए तो बेटा वो नहीं है, इसको निकाल दे, यूनियन लिखें। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 3.56 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, आसानी से हम लिख सकते हैं यहाँ से इंटरवल। तो ये देखें, यहाँ पे -∞ लिखें। अब -0.56 इससे इक्वल था 3 अंडर रूट 17/2, इसकी वैल्यू लिख दें, यूनियन लिखें। 3.56 क्या है, 3 + अंडर रूट 17/2, ये लिख दें और इन्फिनिटी लिख दें, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, x² - 5x + 6 <= 2। ठीक है, ये हमारे पास अब <= आ गया हमारे पास। ठीक है, सोल्व इसे भी वैसे ही करेंगे, ये +-x + 2 है, इसको इधर ही एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें एब्सोल्यूट ख़त्म करके, और इधर हमारे पास प्लस के साथ लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ एक इक्वेशन बन जाएगी, नेगेटिव के साथ और एक पॉजिटिव के साथ, ये 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये इसकी ब्रैकेट खोल लें, -x है, प्लस माइनस आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इसको उधर ले जाए, साइन चेंज हो जाएंगे। -x है तो इधर आके +x आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 है तो इधर आके +2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये -4x है और ये +x है, -5 में से, सॉरी ये -5 था। ठीक है, -5 में से +1 माइनस कर दें तो -4 आ जाएगा, और 6 + 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, और दूसरी हमारे पास इधर से बन जाएगी, x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 5 है और ये -1 है, तो ये -6 आ जाएगा, 6 - 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, <= 2। ठीक है, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें। ठीक है, दोनों को इक्वालिटी में लिखें, ये भी और ये भी। ठीक है, यहाँ से a हमारे पास 1 है, b -4 है, c 8 है, यहाँ पे a 1 है, b -6 है, सी हमारे पास 4 है। फॉर्मूला लगा दें।
ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करें, 4 का स्क्वायर 16 है, 8 4 ज़ा 36 है, तो 16 माइनस 34 हमारे पास माइनस 16 आ जाएगा। तो अच्छी बात है, ठीक है, ये इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो बेटा उसे फ़ौरन क्या कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि हमें रियल वैल्यू नहीं मिलती, कम्प्लेक्स वैल्यू मिलती है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करें, a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -6 है, c इज़ इक्वल टू 4 है। इनकी वैल्यू लगाएं, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 4 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता होगा। अब x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 आ गया, 6 6 आ 36, 4 4 ज़ा 16, 36 में से 16 निकालने तो हमारे पास 20 आ गया। अब 20 का एलसीएम ले सकते हैं आप, 20 का एलसीएम तो 2 10s आर, 2 5s आर और 5 1s आर, तो 2 दफ़ा जो चीज़ आ जाए वो हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ जाती है, तो ये 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। इनमें से 2 कॉमन लें, 3 प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x क्या आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। एक इन दोनों को अलग अलग करके लिख लें, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। अब ये देखो 3 प्लस अंडर रूट 5 कैलकुलेटर पर लिखें क्या आता है, 3 प्लस अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास बेटा आता है 5.24, ठीक है। 6 आ रहा था ना, मैंने राउंड ऑफ कर लिया, दो पॉइंट्स के बाद 5.24 आ जाएगा। इस तरह माइनस के साथ लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.76, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0.76 आ गया, ठीक है। अगेन वैसे ही चेक कर लें इसे, तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ 0.76 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 5.24 आ जाएगा। इन्हें चेक करना है हम लोगों ने कि आया किसके लिए ट्रू है और किसके लिए फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या है, 0.76 है ना, मतलब 0 के बाद 0 यहाँ कहीं होगा, तो इसके लिए 0 पुट करके देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो 0 पुट करें तो बेटा 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 प्लस 6 0 प्लस 2 आ जाएगा। तो 6 लेस देन 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू 2, तो ये गलत बात है, 6 छोटा नहीं होता है 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो इंटरवल बना है वहाँ पे 1 पुट कर, यहाँ कहीं 1 आ जाएगा तो 1 पुट कर लें, x इज़ इक्वल टू 1 पुट करें, तो बेटा ये 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 6 आ जाएगा, प्लस -2 और 1 3 आ जाएगा, 1 -5 -4 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास -4 प्लस 6 हमारे पास 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। 2 छोटा होता है 3 से, तो सही बात है, ट्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 से ऑनवर्ड वैल्यू पुट करनी है, तो 6 पुट कर लें, ठीक है। तो बेटा 6 6 आ 36, 5 6 आ 30 प्लस 6 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, ठीक है। 36 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस 6 और 6 हमारे पास 12 लेस देन 8, गलत बात है, 12 बड़ा होता है 8 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया। तो इंटरवल कहाँ से बनेगा, अब यहाँ पे आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू था यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.76, 5.24, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 अंडर रूट 5 है, 0.76 हमारे पास क्या था, 0.76 हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 5 है, ठीक है। और हमारे पास जो हमारे पास 5.24 था वो हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 5, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 एब्सोल्यूट लेस देन 4, ठीक है। ये हमारे पास लेस देन 4 है, तो बेटा ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट जब ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास -4 पहले आ जाएगा और एक प्लस का 4 बाद में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से भी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, एक -4 के साथ और एक यहाँ से +4 के साथ बन जाएगी। तो ये देखें हमारे पास -4 लेस देन 2x स्क्वायर -3x -5, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह ये दूसरी बन जाएगी 2x स्क्वायर -3x -5 लेस देन 4, इन्हें सोल्व कर लें। अब ये -4 है तो राइट साइड पे जाके ये +4 बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस आ गया तो -5 + 4 हमारे पास -1 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर -3x -1 ये हमारे पास ग्रेटर देन है 0, तो ये इक्वेशन बन गई एक। इधर से ये 4 है, इधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। -5 और -4 -9 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं और इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है इनकी, ठीक है, इज इक्वल में लिख लेते हैं। तो यहाँ से a हमारे पास 2 है, b -3 है और c -1 है। तो फॉर्मूला हमें आता है क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय
2a। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस है b, यहाँ पे -3 है, प्लस माइनस b, यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 बेटा a यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे -1 है, डिवाइडेड बाय 2a, a यहाँ पे 2 है। तो सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। 9 और 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। x की दो वैल्यू आ गई है, 3 प्लस √17/4 और एक 3 माइनस √17/4। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाली को सोल्व कर लें, तो ये हमारे पास a = 2 है, b = -3 है, c = -9 है। अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें सारी वैल्यूज़, तो ये पुट किया तो ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 8 9 ज़ार 72 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो 72 में 9 ऐड कर दें तो बेटा हमारे पास 81 आ जाएगा। √81 करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 + 9 और 3 - 9 के साथ दो टर्म्स बन जाएगी। ये देखें 3 + 9 डिवाइडेड बाई 4, एक 3 - 9 डिवाइडेड बाई 4। 9 और 3 हमारे पास 12 होता है, डिवाइडेड बाई 4 करें तो 4 3 ज़ार 12, एक x हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह ये 3 - 9 हमारे पास -6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 करें तो ये 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, तो -3/2 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनता है 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई इग्नोर नहीं हुआ, तो इसके हमारे पास 5 इंटरवल बन जाएंगे, 2 इसके। ठीक है, और एक यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे लिख के देख लें, 3 + √17 डिवाइडेड बाई 4 क्या आता है, 3 + √17 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बेटा हमारे पास आता है 1.78। ठीक है, तो ये हम लिख लिया, एक वैल्यू 1.78 आ गई। इसी तरह ये माइनस के साथ लिख के देख लें, 3 - √17 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास आ रही है -0.28, -0.28। तो ये 4 वैल्यू मिली है हमें इस दफ़ा। तो इसका नंबर लाइन पे शो करें। अच्छा बेटा, तो इसका इंटरवल बना लें, ये हमारे पास -∞ है और ये इन्फिनिटी है, तो ये चारों वैल्यूज़ उसमें रखें। ठीक है, पहले हमारे पास -1.5 है सबसे छोटी वैल्यू, तो यहाँ कहीं हमारे पास ये हमारे पास -1.5 आ जाएगी। उसके पास -0.28 है, उसके बाद ये आ जाएगी -0.28, ये हमारे पास 1.78 है, तो ये आ जाएगी और एक 3 है। अब हमने चेक करना है 5 इंटरवल बन गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले 2 इक्वेशन थी ना, दोनों के लिए जो आंसर आए हैं उनके लिए चेक करेंगे। अब ये देखें हमारे पास 2 इक्वेशन थी, एक ये है, पहले इसको सोल्व करने लगे हैं, जो इसके आंसर आया उसके लिहाज से जो इंटरवल बना है। इसके हमारे पास है, ये हमारे पास 1.78 है, तो 1.78 एक ये है और एक -0.28 है, तो -0.28 एक ये है। तो इन इंटरवल्स के लिए पहले चेक कर लें। तो बेटा 1.78 है, ये इस तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ कहीं 2 भी आ जाएगा, तो मैं 2 के लिए चेक किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन लिखें, ठीक है, और x = 2 के लिए चेक कर दें। यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 2 पुट कर दें, 2 × 2 का स्क्वायर 3 × 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 -5, -6 -5 -11 आ जाएगा, 8 - 13 -3 आ जाएगा, तो -4 लेस देन -3 आ गया। तो ये ठीक है, हमारे पास जो 4 है, -4 होता है वो छोटा होता है -3 से, तो ये हमारे पास क्या है, इसके लिए ट्रू है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ऑनवर्ड जितनी भी कंडीशन बनती है, ये उसके लिए सब के लिए क्या है हमारे पास, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है -0.28, तो बेटा -0.28 ये है, मतलब ये इस तरफ को जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कुछ भी रख ले, यहाँ मैं -1 रखा हुआ है, तो ये देखें -1 पुट करें। ठीक है, तो ये -1 पुट करके देख लें आप, ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 और 1 से 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 -5 सोल्व करें, 4 + 3 -5 -2 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, तो -4 लेस देन 2 के लिए हमारे पास ये क्या आ गई है, ये भी हमारे पास ट्रू है। तो ये वाला जो पोर्शन आ गया बेटा, वो भी हमारे पास क्या है, ये वाला भी ट्रू आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इस इक्वेशंस के लिए, इनके लिए, और इसके लिए जो इक्वेशन थी वो ये है हमारे पास <4 वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 3 है और एक -1.4 है, तो 3 से ऑनवर्ड आप 4 रख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऊपर लिख लें, इक्वेशन का सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये 4 है, तो बेटा 4 पुट करें, 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 आ जाएगा, और 4 3 ज़ार 12, 12 - 5 -17, 32 - 17 15 आ जाएगा, तो 15 लेस देन 4 है, तो ये गलत बात है जी, फॉल्स 15 बड़ा होता है 4 से, तो यहाँ से हमारे पास ट्रू आ गया, हमारे पास सॉरी फॉल्स आ गया, तो 3 से ऑनवर्ड जाएँ तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स कंडीशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है -1.5 है, तो -1.5 हमारे पास बेटा ये है, तो इससे ऑनवर्ड हमारे पास यहाँ कहीं -2 आ जाएगा, उसके लिए चेक कर लें। तो ये देखें, ये चेक करें, x = -2 आ गया, 2 × -2 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 आ जाएगा, -3 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, -5 लेस देन 4 आ जाएगा,
5 माइनस 6 माइनस 5 1 आ गया, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9, 9 लेस देन 4, तो ये भी गलत है, 9 बड़ा होता है 4 से। तो इस पोर्शन के लिए भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो एक रह गया हमारे पास इन दोनों के, ये वाला पोर्शन रह गया हमारे पास, इसके लिए चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस 0.28 है और यहाँ कहीं हमारे पास 1 कहीं आ जाएगा। ठीक है, 1 पे के लिए चेक कर ले, इक्वेशन नंबर 1 पे रख ले या फिर 2 में रख ले, ये दोनों में आ जाएगा। तो मैंने 1 में रखा हुआ है, तो ये 1 में रखें तो -4 लेस देन 2 इंटू 1 का स्क्वेयर -3 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करें, 2 - 3 -1 आ जाएगा, -1 -5 -6 आ जाएगा, -4 लेस देन -6, तो बेटा -4 बड़ा होता है, ठीक है, -6 से, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी फॉल्स आ गया है। तो अब यहाँ से तो बेटा ये यहाँ पे भी फॉल्स आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये 5 बने हुए थे, पहले वाले भी फॉल्स है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। अब ये देखें हमारे पास एक तो लेस देन में था, राउंड ब्रैकेट्स आएंगी ये वाली। ठीक है, ये क्या है, -1.5, तो बेटा -1.5 किसके इक्वल था, -3/2 के। तो यहाँ लिख दे -3/2 से लेके किस इंटरवल के लिए ट्रू है, -0.28 के लिए। तो बेटा 0.28 के हमारे पास क्या था, 3 माइनस √17/4, तो आ जाएगा 3 माइनस √17/4। ठीक है, फिर दरमियान में ये फिर हमारे पास फॉल्स है, तो यहाँ यूनियन लिखें, इस इंटरवल के लिए ट्रू है, तो ये हमारे पास 1.78 है। तो 1.78 हमारे पास क्या था, 3 प्लस √17/4, तो आ जाएगा 3 प्लस √17/4, और उसके बाद ये हमारे पास 3, तो ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, इंटरवल आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये देखें, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।